बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब पीडीएम को 14 माह हो गए इक़्तिदार संभाले हुए। इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने कहा कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। संभालने का ये अमल कहाँ तक पहुँचा? देखिए करामत मुग़ल साहब, जो कुछ वो संभाल रहे थे ना, मेरा ख्याल है कि वो कम से कम पाकिस्तान नहीं था। सही। वो संभाल रहे थे अपनी पॉलिटिक्स, वो संभाल रहे थे मरियम का फ्यूचर, वो संभाल रहे थे जुनैद सफदर साहब का फ्यूचर, वो संभाल रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ्यूचर, मौलाना असद महमूद का फ्यूचर। वो अपने अपने जो सियासी राजधानियाँ हैं उनको पक्का कर रहे थे। अगर उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान होता तो ये सूरत हाल ना आती। देखें, वाक़यात होते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं। अपनी असल में अगर खाली अलहदा करके उनको देखा जाए सेपरेटली, तो शायद आपको उनके इम्पैक्ट का लगे कि नहीं यार ठीक है, हो जाती हैं छोटी मोटी बातें, हो जाती हैं, बंदा और ममालिक को इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब एक के बाद एक डेवलपमेंट होती रहती है और सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जिसको आप कहते हैं टिपिंग पॉइंट। और टिपिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर बहुत सारी छोटी खबरें, छोटी डेवलपमेंट्स, छोटे इंसिडेंट्स मिलकर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देती हैं। सही। और शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान अब उस टिपिंग पॉइंट पर पहुँच रहा है। और अब अगर अपने पैटी पॉलिटिकल गेन्स, मकासद, अहदाफ उनसे हटकर आंखें खोलकर होश में आकर कुछ ना किया गया, तो वो नुकसान जिसको ऑलरेडी बहुत से लोग नाकाबिले तलाफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी लड़ाई में हो चुका है, लेकिन अब शायद मामलात वाकई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की तरफ चले जाएंगे। आपको ऐसा लॉस हो जाएगा जो इर्रिवर्सिबल होगा, जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसकी मुरम्मत नहीं कर सकते। ये आए थे, इन्होंने जनाब हम संभाल लेंगे मामला। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के तो हमेशा से बुरे रहे, लेकिन अब आप जब चेहरे देखते हैं ना, ख़ास तौर पर इसहाक डार का चेहरा देखें, कुछ लोग जो जिनको इस वक्त उस गंभीरता का एहसास है कि मामलात कितने गंभीर हो चुके हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, हिजान, आप ये तमाम और दीगर इस किस्म की फीलिंग्स आपको उनके चेहरे पे नुमाया नज़र आती। सही। ये जो इसहाक डार साहब अब फटे हैं ना, और जो उन्होंने बात की है, ये 4 डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, और ये एकदम ही 48 घंटों में नहीं हो गई। इनके बैक एंड के ऊपर पूरी एक लंबी तवील स्टोरी है। सही। और ये आज आपको पता है कि फिर करते क्या हैं उसके बाद, कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बिठा के अपना झूठा सच्चा बयानियाँ बनाते हैं। कुछ बातें सच होती हैं, कुछ बातें झूठ होती हैं, उनको मिक्सअप करते हैं और आखिर में सारी सिचुएशन को कंफ्यूज कर देते हैं। आई हैव एनीबडी जो इन मामलात को अपने किसी ख़ास बायस से हट कर देखता है ना, उसको ये समझने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती कि देखें आपकी अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे। ये डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, और फिर एक प्लान बी है जी, जिसकी बातें हो रही हैं कि चलें ठीक है जनाब, ये हो जाएगा तो हम प्लान बी के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे। नोबडी नोज़ कि ये प्लान बी क्या है। सही। लेकिन अंदाजे हैं, और वो अंदाजे भी बहुत बुरे। देखें, वो अंदाजे भी आपको बताते हैं कि आप टिपिंग पॉइंट को टच कर रहे हैं। राइट। आपने बजट दिया, बजट के बाद IMF का रिएक्शन आ गया। अब जो IMF का रिएक्शन है, क्योंकि इस बजट को पेश करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से 1 घंटे की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और उनको कहा कि मेहरबानी करें, हम सब कुछ कर चुके। और पाकिस्तान ने वाकई बहुत इकदाम उठाए हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हमने सब कुछ कर दिया और वहाँ से कुछ और है, जवाब हमें कुछ और आ रहा है, कुछ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ये यहाँ पे गलत बयान नहीं करते। सही। आपके और IMF के दरमियान एतमाद का जो शदीद फुकदान है, जो आपकी अपने कमिटमेंट से फिरने की ट्रैक रिकॉर्ड इवन इसहाक डार साहब बना चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान, मिफ्ता इस्माइल के दौर में तो एक रिव्यू हो गया था ना जी। अब 1 साल होने वाला है और आपका अगला रिव्यू नहीं हुआ। उस दौरान इसहाक डार साहब आ गए थे ना आस्तीनें चढ़ा के। जी जी। अब वो आस्तीनें चढ़ी रह जाएंगी, और सूरत हाल ये है कि जनाब जो उन्होंने आपके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ना ज़रा आपको मैं बताऊँ कि इसहाक डार और ये सारे लोग ये जो कहते थे ना कि श्रीलंका बनने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मन है, जो श्रीलंका की बात करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो डिफ़ॉल्ट की बात करेगा वो पाकिस्तान का तो दुश्मन ख्वाजा है। आसिफ साहब ने की थी। इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठने लगी कि उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे, हम एक डिफ़ॉल्ट
हो जाने वाले मुल्क में रह रहे हैं। बिल्कुल सही। ये थी उनकी गुफ्तगू। जी। अब इसहाक डार ने एक ब्रीफिंग दी, कायमा कमेटी में वो पेश हुए, और उसके बाद वो फरमाते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, IMF चाहता है कि हम श्रीलंका बन जाएं और फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। माशाल्लाह। जब आपका मुल्क का वज़ीर ख़जाना ये बता रहा हो कि हमें श्रीलंका की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि वो इम्कान अब बता रहा है। हमें तो बताते थे ना कि नहीं ये झूठ है, ये मुल्क दुश्मनी है, आप हमें कहते हैं कि श्रीलंका। अब वो खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं, आपके ये चांसेस पैदा हो गए हैं। सही। तो पैदा इसहाक डार साहब आपकी मौजूदगी में हुए हैं, जी, आपके हाथ में तो सब कुछ। पीडीएम की मौजूदगी में हुए हैं। कोई भी बंदा है वो आज से 1.25 साल पहले के फिगर्स या जो आपका सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे जो गुज़िश्ता साल आपकी गवर्नमेंट में छापा गया था, उससे पहले का, उसके आदाद शुमार, उसके स्टैटिस्टिक्स को उठाकर अब के स्टैटिस्टिक्स के साथ कंपेयर कर ले तो उसे पता चलेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से, जिस तरह वो खड़ी फसलों के ऊपर कोई बुलडोज़र फेर दे, हाँ चले बुलडोज़र ही कहते हैं, बुलडोज़र जो है वो फेर दिया जाए और वो बिल्कुल प्लेन हो फ्लैट हो जाए, प्लेन हो जाए, तो ये वाला काम किया। इसहाक डार साहब की बात सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ जो डेवलपमेंट हुई है। इसहाक डार क्या कहते हैं जनाब, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि IMF हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, पाकिस्तान को बज़ाहिर ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। यानी आपने IMF को ये यकीन ही नहीं दिला पाए कि आप एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। यानी आपको ये वो अब उनके यहाँ ये अर्ज पैदा हो गई है कि जब तक ये कंप्लीट डिज़ास्टर की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं हमारी बात मानेंगे, नहीं अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो देंगे। सही। ये जो कहते हैं ना इसहाक डार साहब के हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ कर लिया, वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं। उसके बाद यानी कि आप किसी की भी प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को सुन लें, किसी और को सुन लें, कहते हैं हम सब कुछ कर चुके हैं। अच्छा, आप सब कुछ कर चुके, ये आपका मौक़िफ़ है। मैं जितने मुआशी माहिरीन हैं उनकी जब मैं स्टेटमेंट्स सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो रिपोर्टर्स इकॉनमी के ऊपर ग्रिप रखते हैं, जब मैं उनकी ख़बरें देखता हूँ, चाहे वो समा टेलीविज़न की, जी, हत्ता के शकील साहब उनकी, उनसे पूछ लें, ARY के ऊपर आप बात कर लें, शोएब निज़ामी साहब को आप सुन लें, उनसे पूछ लें, आप ख़ास तौर पे शहबाज राना जो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्टर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, आप उनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर जाके ना जून के महीने में जो उन्होंने ख़बरें की हैं, आज 16 जून हो गई है, आप 16 दिन की ख़बरें पढ़ लें जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर ख़बर के साथ कमेंट किया है, और हर दूसरी ख़बर में वो ये लिख रहे हैं कि आपका ये स्टेप वो है जो IMF को ऑफेंड कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम नहीं हो पाएगा इस वजह से। सही। आप तरक्याती स्कीमें दे रहे हैं, नई 311 अपने इसमें जो आपका PSDP है जी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप इसमें जो स्कीमें दे रहे हैं, जो सवाबदीदी फ़ंड दे रहे हैं, जितना आप पैसा जारी कर रहे हैं, पुरानी स्कीमों को आप ठप करेंगे, नई स्कीमों का इजरा कर रहे हैं आप। नई स्कीमों का मतलब यह है कि पुरानी स्कीमों के ऊपर काम रुक जाएगा, और जब किसी स्कीम पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम रुक जाए और वो आधा हुआ हो, यानी उसके बाद ज़ाहिर मटेरियल कॉस्ट हर चीज़ बढ़ती है ना, तो उसकी जो लागत है तखमीना वो डबल हो जाएगा। एक साल के लिए वो पेंडिंग चला जाएगा, अगले साल तक उन अशिया की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी होंगी। तो ये बेसिकली तख्तियाँ लगा के अपनी इलेक्शनरिंग कैंपेन के लिए आप जो कर रहे हैं ये मत करें, ऐसा करने से नुकसान होगा। उसका नतीजा ये है कि जनाब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ऐवान बाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहते हैं कि IMF की ख्वाहिश है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। कुछ इनकी बातें जेन्युइन है, कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन जो IMF का साइड ऑफ स्टोरी है ना, वो भी बड़ा वो है जी, कि देखें आपके जो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, जो आपसे कहा है, आप बजट की, यानी वज़ीर आज़म ने कमेंट किया था ना हम आपसे लेआउट शेयर करेंगे, इस बात का इजहार 2-3 महीने पहले मिफ्ता इस्माइल ने कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि, और मैंने उसका तस्करा भी किया था, हमने उसके ऊपर ख़बर भी की थी कि IMF आपसे बजट डॉक्यूमेंट मांगेगा और IMF आपको कहेगा कि आपने आवाम दोस्त बजट, इलेक्शन बजट नहीं देना। सही। आपने IMF की सर्टेन डिमांड्स हैं, आपको उन पैरामीटर्स में आना है। तो अब उसका नतीजा ये निकल रहा है, उनका टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। ये बात है तो दुरुस्त,
लेकिन आप भी तो बताएं ना कि अगर आप आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करते रहेंगे, ओपन मार्केट में डॉलर कहीं होगा और इंटर बैंक रेट कहीं होगा, और लोग बैंकिंग चैनल के बजाय दूसरे ज़राए से पैसे भेजने लगेंगे और 3.7 अरब डॉलर का आपका गैप पैदा हो जाएगा, तो इसका जवाब तो आपने देना है। सही। जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री रुक जाएगी, आपकी इंडस्ट्री खुद नहीं, आप कपास नहीं उगाते, कॉटन नहीं उगाते, आप कॉटन की बेल इंपोर्ट नहीं करने देंगे, जब आप धागा इंपोर्ट नहीं करने देंगे, केमिकल डाई और ये चीज़ें जो टेक्सटाइल सेक्टर में यूज़ होती हैं, जो स्टील सेक्टर में स्क्रैप आता है उससे सरिया बनता है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सॉल्ट्स आते हैं उससे अद्वियात बनती हैं, जब आप इन चीज़ों के ऊपर बैन लगा देंगे क्योंकि आप डॉलर नहीं ज़ाया करना चाहते, तो आपकी इंडस्ट्री रुक गई, तो उससे जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर का शॉर्टफॉल है, 25 अरब डॉलर का टारगेट था आपका, सही। 19 अरब डॉलर आपने उससे पिछले साल किया था, जी। टारगेट आपने बढ़ा दिया, 25 डॉलर पे आपने क्लोज करना था, आपको 16 अरब डॉलर के ऊपर आप क्लोज कर रहे हैं, 9 अरब डॉलर का गैप है ये। तो फिर आपके टारगेट और आपने जो अचीव सियासत बचा ली और रियासत कुर्बान कर दी। अब ये देखें, अब यहाँ पर ये जनाब वो कहते हैं कि फिर वो ज़ाहिर है कि वो गुफ्तगू करते हैं कि हर चीज़ इन ऑर्डर है, IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और नवा जायज़ा ज़रूर इसी माह मुकम्मल होगा, अल्लाह करे हो जाए। 2 हफ्ते हैं टोटल। लेकिन जब आप कहते हैं ना एक तरफ कि वो श्रीलंका वो चाहते हैं कि बन जाए, और फिर आप कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इन ऑर्डर है, तो दैट लीड्स अस टू अ क्वेश्चन कि कहाँ से क्या आप एग्जैक्टली करना चाहते हैं। उसके भी ना कुछ वो मिलते हैं, आपको इशारे मिलते हैं। अगली खबर, मैं पहले खबरें आपके सामने रख दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लान बी पॉसिबली क्या हो सकता है। मोडीज जो है उसने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट प्रोग्राम के इम्कानात कम हो गए। मोडीज जो है वो उसके जो मुबस्सरीन हैं, उनके तज्ज़ियाकार हैं, ग्रेसलम, वो कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसके पाकिस्तान के साथ जो बेल आउट प्रोग्राम है उसकी कामयाबी के इम्कानात कम हो गए हैं। 6.7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम पर बातचीत जारी है, लेकिन ये प्रोग्राम अब बहुत मुश्किलात का शिकार है और जून के आखिर में ख़त्म होने वाला IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बगैर दिवालिया हो सकता है, डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। ये गुफ्तगू की है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब जो अदायगियाँ पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं आगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और जब आप अदायगियों के बारे में आते हैं तो आपको पता चलता है एक ख़बर कि आपने चाइनीज़ लोन की पेमेंट की है 1 अरब डॉलर की तकरीबन, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 अरब डॉलर से कम रहे, और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का कवर है जी वो अब शायद 2-3 हफ्ते का रहे, 3 हफ्ते से कुछ ज़ायद रह गया, 4 हफ्ते आप शायद पूरे नहीं कर सकते, गिवन जितने डॉलर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके पास जो अशिया ख़रीदने के पैसे हैं, जो उसके LCs खोल लेंगे, पेमेंट्स करने के हैं, और उसी दौरान आपके सामने ज़ाहिर है कि ख़बरें हैं शेल अपने हिस्से फ़रोख्त कर रहा है, हैस्कोल, कंपनियां बंद हो रही हैं, होंडा। देखिए आप अपने आप को एक अगर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, तो आपने खैर क्या बनाना था, आपने कहा हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो एक मुल्क जहाँ पर ये 2 बड़े मसाइल हों, कानून की अमलदारी का मसला हो, जहाँ पर इमारतें का जलाओ घिराओ एक अपोजिशन जमात कर रही हो, और उनके इल्ज़ामात मुख्तलिफ हों, आपकी साइड ऑफ स्टोरी मुख्तलिफ हो, बेयकीनी की कैफियत हो, वहाँ पर कोई बंदा आगे बिजनेस कैसे करेगा? इम्पॉसिबल। एक भी बंदा जो है वो इस बात को ज़रा ठंडे दिल से अपनी पार्टी लाइन से हट के ज़रा सोचें, अपोजिशन भी सोचे, हुकूमत भी सोचे। जब खान साहब हुकूमत में थे तब ये क्या कर रहे थे उस वक्त ये भी सोचें, उससे पहले जब ये हुकूमत में थे तब खान साहब क्या कर रहे थे वो भी सोचें। ये सारे बैठ कर एक दफ़ा सोचें तो सही कि ठीक है जनाब, एक बंदे ने जब एक गवर्नमेंट बन गई, अब उसके बाद जब ये सिचुएशन होती है रोड्स के ऊपर, ये सब कुछ होता है, तो उसमें सरमायाकारी नहीं आया करती भाई, बिजनेस नहीं हुआ करता, कारोबार ऐसे नहीं होता। जब फैज़ाबाद के ऊपर 5-5 दिन 6-6 दिन जनाब और 15-15 दिन धरना चल रहा। बार चाइनीज़ लोन की पेमेंट के बाद आप 3 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं, और ये जनाब आपको IMF ने जो जवाब दिया, IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जो आपका बजट
ज़ाहिर आपने उनको एक लेआउट दिया था, शेयर कर लिया था आपने, नंबर शेयर कर लिए थे। जब आपने बजट सामने रखा है और आपका दावा मुख्तलिफ है, आप जाएं, मैंने जिनका कहा है शहबाज राना साहब, उनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर स्क्रॉल डाउन करते जाएं, एक के बाद एक खबर पढ़ते जाएं कि ये चीज़ भी IMF को फंड करने के लिए है, काफ़ी है, ये भी ये भी ये भी ये भी, और ये बेसिकली पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं जी। इलेक्शन बजट है। नहीं, उससे पहले भी देखे ना, इन्होंने आने के बाद जब इसहाक डार साहब रवाना हुए थे, इन्होंने पहले ही जनाब डॉलर को जिस तरह कंट्रोल करना, मैनिपुलेट मार्केट को करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने आते ही 7 रुपये पेट्रोल के ऊपर कम कर दिया। अच्छी बात है, कम होना चाहिए, लेकिन आपने पहले स्पेस तो बना प्लान भी तो होना चाहिए, स्पेस तो बना लेना पहले जी। और फिर आपने कहा जनाब IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मोडीज शुड बिहेव, मुझे पता है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने फिर करके दिखा दिए इनसे कैसे डील करते हैं। अच्छा, जो IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा हैं एस्थर पेरिस, उन्होंने कहा कि जो हमने बजट पेश किया है उसके ऊपर IMF को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ये बजट। सही, ये एक बड़ा मौका था कि इसमें आप अपना जो टैक्स नेट है उसको आप वसी कर सकते थे, ब्रॉडन कर सकते थे, लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल उनको कम कर दिया गया और टैक्स आमदन से होने वाले अखराजात में मुनसिफाना कमी नहीं की गई। ख़र्चा कम करके BISP के लिए बेहतर प्लानिंग हो सकती थी, तरक्याती मंसूबों के लिए बेहतर प्लानिंग हो सकती थी, और जो नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम है वो सख्त खिलाफ है IMF उसके। वो कहते हैं कि जनाब एमनेस्टी स्कीम जैसे इकदाम जो हैं वो मईशत के लिए साजगार नहीं है। आप बबल इकोनॉमी बना लेते हैं ना, पैसा इधर से उधर से आप मंगा के, एक्चुअल ग्रोथ ये है आपने अपनी लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, रेमिटेंसेज आपकी इनका फ़्लो बेहतर रहना चाहिए, इसमें जो ब्लॉकेज आ जाती है आपकी ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में फ़र्क की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। तो ये वो परेशान कुन ख़बरें हैं जिसके बाद शायद आपको ज़रा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, बैठें देखें पाकिस्तान आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। और अगर आप प्लान B की बात करते हैं, जिसके हवाले से मैं आपको बता दूं, जो प्लान B की बातें चल रही हैं, प्लान B के ऊपर अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जाएंगे फ़लाँ मुल्क $20 अरब के मुआहदे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अगर हो भी जाएंगे तो कौन सा वो आपको पैसे जो है वो आपके हाथ पे रख रहे हैं जी। ये जो मुआहदे हुआ करते हैं ना, इन मुआहदों के ऊपर आपको डॉलर आपकी जेब में नहीं डाल के रख देता कि इतने अरब डॉलर आप अपनी जेब में रखे जाएं, इनसे ये पॉकेट मनी नहीं होती सही कि टॉफियाँ गोलियाँ खा लेना। ये बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते। 60 अरब अभी तक उसमें से क्या मिला आपको? प्रोजेक्ट के लिए आपने प्रपोजल, डुएबल, वायबिलिटी, वो सारा बनाना, उसका प्रोसेस, फिर वो पैसे ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। प्रॉमिस मनी पे अब भाई भी कुछ नहीं करते। अब प्लान B जो इसहाक डार साहब की अपनी जो बातें उनमें से पता चलता है ना, वो फिर अब आपके अंदाज हैं क्या करेंगे। आप मौशी इमरजेंसी लगा देंगे, विच मीन्स आप डिफॉल्ट करेंगे जी। आप जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर देंगे, लोगों का पड़ा हुआ डॉलर, कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद डॉलर, आप उसको यूज़ करने लग जाएंगे, क्योंकि फिर तो आपके पास क्वेश्चन बढ़ जाता है ना, फिर आप $8 अरब पे तकरीबन पहुंच जाते हैं जी। क्योंकि 9 जून तक जो आदाद शुमार थे उसमें आप 9 कुछ अरब डॉलर पे खड़े थे, जिसमें तकरीबन आप समझें कि $5 अरब कमर्शियल बैंक के पास पड़ा था, स्टेट बैंक के पास 4.04 अरब डॉलर गालिबन पड़ा हुआ था। अब आप उससे नीचे आ गए, और ये क्या आपका ऑप्शन है आपके जहन में? इसके अलावा क्या आपके जहन में ये ऑप्शन है जो आपने इजहार किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कर्जा मौजूद है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर पास जो है वो एसेट्स भी हैं कि आप गिरवी रखने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं? तो दिस इज़ वेयर इट हैज़ कम टू। तो एवरीबडी नीड्स टू सिट डाउन और एक अच्छे मौशी प्लान की ज़रूरत है, अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।